अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह आराफ पढ़ रहे हैं और आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है हमने इसकी तकरीबन 193 आयत्स कंप्लीट की थी और इसको 194 से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम जैसे बनते हैं, सो तुम इनको पुकारो, फिर इनको चाहिए कि वो तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो। 194। क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं? क्या उनके हाथ हैं जिनसे किसी चीज़ को थाम सके? क्या उनकी आँखें हैं जिनसे वो देखते हैं? क्या उनके कान हैं जिनसे वो सुन सकते हैं? आप कह दीजिए कि तुम अपने शुरका को बुला लो, फिर मेरी ज़रा रसानी की तदबीर करो, फिर मुझको बिल्कुल मोहलत मत दो। 195। यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ही है जिसने ये किताब नाजिल की और वो नेक बंदों की मदद किया करता है। 196। और तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते और ना ही अपनी मदद कर सकते हैं। 197। और अगर तुम इनकी कोई बात बताने के लिए पुकारो तो इसको ना सुने और इनको आप देखते हैं गोया वो आपको देख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देखते। 198। सरसरी बर्ताव को कबूल कर लिया करो और अच्छी बात के लिए कहते रहो और जाहिलों से एक तरफ रहा करो। 199। अगर आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बिला शबा वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। 200। बेशक जो अल्लाह से डरते हैं जब उनको शैतान की तरफ से कोई ख़तरा होता है तो वो याद अल्लाह में लग जाते हैं, सो यकायक उनकी आंखें खुल जाती हैं। जो शैतान के ताबे हैं वो इनकी गुमराही में खींचे चले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आते। और जब आप उनके सामने कोई मौजज़ा नहीं दिखाते तो कहते हैं मौजज़ा क्यों नहीं लाए? आप कह दीजिए मैं तो इसका अतबा करता हूँ जो मुझे वही की जाती है। मेरे रब की तरफ से बहुत सी दलीलें हैं, तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत और रहमत हैं और उनके लिए जो यकीन करते हैं। 203। और जब कुरान पढ़ा जाया करे तो कान लगा कर सुना करो, खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहमतें की जाएं। 204। और जब कुरान पढ़ा जाया करे तो कान लगा कर सुना करो, खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहमतें की जाएं। और अपने रब को याद किया करो, अपने दिल में आजिज़ी से डरते रहो, ज़ोर की आवाज़ के बजाय कम आवाज़ से सुबह शाम गाफिलों में ना रहना। 205। बेशक जो तेरे रब के नज़दीक हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं, इसको सजदा करते हैं। बेशक जब अल्लाह ताला के हमें किसी के आगे नहीं झुकना ना। आप देखें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि किसी को अपना शरीक ना बनाओ, किसी के आगे ना झुको। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को बराबर इक्वलिटी दी है, सबको बराबर बनाया है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो आपसे बड़ा है, वो हमसे छोटा है। कोई जो है वो बादशाह है तो अल्लाह वो ग़ुलाम है, तो अल्लाह ताला ने सबको बराबर कर दिया है। और जब हम अल्लाह की बताई हुई हिदायत पे चलेंगे, जो अल्लाह ने हमें बताया है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अगर हम जाएंगे तो अल्लाह ताला ने हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमतें बरकतें ना करें। और अल्लाह ताला जो है वो आपको जो है आपके साथ अल्लाह ना मौजूद हो। हर चीज़ में अल्लाह ताला आपके साथ होंगे, आपके हर काम में अल्लाह ताला आसानी पैदा करेंगे। और अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर, फिर अगर हमें अपनी रहमतें चाहिए तो ज़ाहिर है हमें फिर अल्लाह की तरफ जाना होगा ना, अल्लाह को पुकारना होगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी तरफ पलट कर आओ और तुम एक कदम आओगे तो मैं 10 कदम आगे आऊँगा। लेकिन हम इतने नाशुक्र हैं कि हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और हम सिर्फ अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। और हर वक्त उठते बैठते इस्तग़फ़ार करना चाहिए, हर वक्त उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं और हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है, हमें हाथ पाँव सब कुछ दिया। हमें हर वक्त उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की दी हुई नेमतों और रहमतों से खुश होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मर्तबे में कायम व दायम रहे, खात्मा बिल-खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।